गुड मॉर्निंग गर्ल्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लालबाग गर्ल्स। तो बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास 9 के लिए है, जिसमें मैं आपको आपकी भारतीय हरिश्चंद्र जी नामक पाठ में से प्रेम माधुरी से आगे के जो पद हैं वो बनाने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, इसमें जो है जो आगे का पद दिया हुआ है वो उस समय का है जब श्री कृष्ण जो है मथुरा छोड़कर, वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और उनके जाते ही सारी गोपियाँ जो है बहुत अधिक व्याकुल हो जाती है। इसके कारण ये था कि कृष्ण जी बोल के तो गए थे कि वो 15 दिन के अंदर वापस आ जाएंगे, लेकिन आज महीनों बीत चुके हैं और कृष्ण ने गोपियों की कोई सुध नहीं ली है और वो वापस वृंदावन आना ही नहीं चाहते हैं, ऐसा लगता है। तो उन्हीं की सभा में एक उद्धव जी हैं जो कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं जो है गोपियों को जाकर निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देता हूँ और मैं इतना अच्छा उपदेश दूंगा कि वो सब कुछ भूलकर निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने लगेंगी। तो इसी पद का वर्णन इसमें किया गया है और यहाँ पर जो है उद्धव जी से जो गोपियाँ हैं अपनी विरह दशा का वर्णन कर रही हैं और साथ ही साथ जो उद्धव जी उनको निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान का उपदेश देते हैं, उस ज्ञान के उपदेश का भी वो पूरी तरह से खंडन करती हैं और कहती हैं कि कृष्ण तो मेरे अंग अंग में बसे हुए हैं और मैं कृष्ण के बिना, हम सभी बल्कि कृष्ण के बिना रह नहीं सकते और ये तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान है ये तुम कहीं और जाके दो। तो वो आते तो हैं गोपियों को जो है पूर्णतः संतुष्ट करने की, ईश्वर सब जगह है और वो निर्गुण निराकार है, लेकिन वो गोपियों के द्वारा एक उलाहना का पात्र बन जाते हैं कि जो है गोपियाँ खुद ही उनको पूरी तरह से लताड़ देती हैं कि जो है कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं और उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो इसी बात का वर्णन इसमें किया गया है। जिय पे जो होई अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारी है। अब यहाँ पर जो है जो गोपियाँ हैं वो जो है उद्धव जी से कहती हैं कि जिय पे जो हो अधिकार, जिय यानी हृदय, यदि हृदय पे अधिकार हो तो विचार कीजिए, तो हम अपना कुछ सोच विचार कर सकें कि हमारे हृदय पे ही हमारा अधिकार नहीं है तो हम कुछ भी सोच विचार नहीं कर पा रहे हैं। लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिय, कि लोक लाज क्या होती है, अच्छा बुरा क्या होता है, ये हम तभी तो निर्धारण कर सकते हैं जब हमारे स्वयं के हृदय पे अधिकार हो। लेकिन इस पर तो किसका अधिकार हो गया है? श्री कृष्ण का अधिकार हो गया है। नैन शौन कर पग सभे पर बस भय, उतय चली जात इन्हें कैसे के संभालिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि नैन यानी हमारे नेत्र, शौन यानी कान, कर यानी हाथ, पग यानी पैर, सबे परभस भय यानी सभी तो परवश हो गए, यानी परवश तात्पर्य है यहाँ पे श्री कृष्ण से कि सभी तो जो है परवश यानी श्री कृष्ण के वश में हो गए हैं। उते चले जात इन्हें कैसे समझाइए, उते चले यानी सबके सब उधर की ही तरफ चले जा रहे हैं, इनको हम कैसे समझाएं। हरिचंद भई सब भांत सो पराई हम। अब हरिचंद जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम सब तरह से पराई हो चुकी हैं, इन्हें ज्ञान कही को कैसे किस निभाइए, इन्हें हम ये निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान जो है, ये ज्ञान का उपदेश कैसे सुनाएं, कैसे के निभाइए और किस प्रकार से इस निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को जो है हम स्वीकार करें। मन में रहे जो ताहि दीजिए बिसारे मन, यदि कोई मन में रहता है तो हम उसको बिसार सकते हैं या फिर भुला सकते हैं, लेकिन आप जमे तामे ताहि कैसे ते बिसारिए। लेकिन यदि जब हमारा मन ही किसी दूसरे के हृदय में जाकर समा गया हो तो हम किस प्रकार से उसे बिसारिए यानी कैसे उसे भूलें। तो इसमें जो है ज्ञान का उपदेश देने के कारण प्रेम मार्ग
का वर्णन किया गया है और यहाँ पर जो है प्रेम मार्ग को कैसे रोका जाए इस बात को उद्धव जी गोपियों को समझा रहे हैं और बता रहे हैं, लेकिन गोपियाँ एक भी बात उनकी सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण है और वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है, क्योंकि गोपियाँ जो है अपने वियोग का वर्णन उद्धव जी से कर रही हैं। अनुप्रास अलंकार है। सूरदास जी ने भी कुछ ऐसे ही भाव व्यक्त किए थे जब उन्होंने पद लिखा था कि अखियाँ हरिदर्शन की भूखी। तो ये आप इसके भाव सामने लिख सकते हैं। थैंक यू।